हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका अपनी शो क्रिएटिव किटी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बांसुरी के बारे में। हम जानेंगे बांसुरी के गुणों के बारे में और बांसुरी से हमें क्या सीख मिलती है और बांसुरी के बारे में और भी कई बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। बांसुरी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। बांसुरी की अभिव्यक्ति शक्ति अत्यंत विविधतापूर्ण है। उससे मधुर संगीत बजाया जाता है। बांसुरी प्राकृतिक आवाजों की नकल करने में निपुण है। उससे कई तरह के पक्षियों के आवाज की हूबहू नकल की जा सकती है। बांसुरी घर के वातावरण में मौजूद समस्त नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय करने का कार्य करती है। बांसुरी बांस से बनी होती है तथा इसके पौधे को दिव्य माना जाता है। घर में बांसुरी का प्रयोग करके कई तरह से लाभ उठाया जा सकता है। बांसुरी कई प्रकार की होती है। इनमें मुरली सबसे अधिक प्रसिद्ध है। मुरली में 7 छेद होते हैं। इन छिद्रों में सारे गामा पधनिसा के 7 स्वर निकलते हैं। भगवान कृष्ण भी मुरली वादन करके गौ पालन करते थे। वेणु नामक बांसुरी में कुल 9 छेद होते हैं, जबकि वंशी में 12 छेद होते हैं। यूरोपीय फ्लूट भारतीय बांसुरी से भिन्न होती है। चीन, जापान, भारत और यूरोप की प्राचीन सभ्यताओं में बांसुरी का जिक्र मिलता है। बांसुरी से निकला संगीत तीव्र और मधुर होता है। प्रत्येक प्रकार की बांसुरी का वादन भिन्न प्रकार से होता है। इनसे निकली धुन भी अलग होती है। इससे निकला संगीत भीतर मन को आकर्षित करता है। बांसुरी से पशु पक्षियों की नकल भी की जा सकती है। भारतीय पौराणिक लोक कथाओं में आता है कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी वादन करते थे। बांसुरी वादन के कारण उनके आसपास गोपियां मधुर धुन सुनती थी। पुराणों में आता है कि श्री कृष्ण जी को बांसुरी भगवान शिव ने दी थी। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत प्यारी थी। वो हमेशा इसे बजाया करते थे। श्री कृष्ण को उनके जीवन में कई उपहार मिले थे और अधिकतर उपहार हमेशा उनके साथ ही रहे। नंद बाबा ने बालकृष्ण को बांसुरी दी थी। बचपन का ये उपहार उन्होंने हमेशा अपने साथ ही रखा। बांसुरी श्री कृष्ण को अति प्रिय है क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत देती है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो। मन में प्रतिशोध की भावना मत रखो। दूसरा, बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती, अर्थात जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, बांसुरी जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा बोलो। बांसुरी अंदर से खोखली होती है, लेकिन अपनी मीठी आवाज से दूसरों के मन मोह लेती है। बांसुरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आचरण को अहंकार, लालच, क्रोध जैसी बुराइयों से खाली रखना चाहिए और सभी के साथ प्यार और अपनेपन के साथ मीठे तरीके से बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हमने जाना बांसुरी के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। एंड फ्रेंड्स, कीप इन माइंड, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।